हेलो दोस्तों, आज ये एग्ज़ाम्पल, ये उदाहरण उन लोगों के लिए है जो अपने बच्चे को मंद बुद्धि का समझते हैं। उनको ये लगता है कि इसके पास बुद्धि नहीं है, ये न पढ़ सकता है, न लिख सकता है, न कोई और काम कर सकता है। आपके समक्ष एक ऐसा ही उदाहरण हम रखते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन जो महान वैज्ञानिक थे, वो जब 8 साल के थे तो उनकी प्रिंसिपल ने उनको एक खत दिया कि बेटा ले जाओ, इसको तुम अपनी माँ को दे देना। वो स्कूल से आए, उस खत को लेकर के अपनी माँ को दिए। उनकी माँ ने उस खत को खोला और पढ़ना स्टार्ट किया। उसने कहा, बेटे, तुम्हारे स्कूल के जो टीचर हैं वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारा जो बेटा है उसके अंदर एक अलग तरीके की प्रतिभा है, उसको हम पढ़ाने के लायक नहीं हैं। उसको आप कहीं और भेजिए या आप खुद पढ़ाइए, लेकिन हम नहीं पढ़ा पाएंगे। वो इतना प्रतिभाशाली लड़का है कि उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। अल्बर्ट आइंस्टीन उस बात से प्रभावित हुए और उनकी माँ ने उनसे कहा कि आज से तुम स्कूल नहीं जाओगे, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारी परवरिश मैं खुद करूँगी। लड़का था, मोटिवेट हो गया और उसने स्कूल जाना बंद कर दिया। अब उसके बाद उसकी माँ ने उनकी परवरिश की, पढ़ाया लिखाया, जो इन फ्यूचर आके वो महान वैज्ञानिक बने। एक बार वो अपना घर शिफ्ट कर रहे थे, जो पुराना घर था उस घर से अपना कोई नया घर शिफ्ट कर रहे थे, तो उनको वही लेटर मिला। धूल मिट्टी में एक डेस्क थी, उसी में मिट्टी उट्टी जमी थी। तो उन्होंने उस लेटर को उठाया और पढ़ा। जब पढ़ा तो उसमें लिखा था कि तुम्हारा बेटा मंद बुद्धि का है, इसका कुछ नहीं हो सकता है, ये इसके अंदर ऐसे गुण नहीं कि ये पढ़ सके। अल्बर्ट आइंस्टीन उस खत को पढ़ पढ़ के जार जार होके रोए, इतना रोए कि हम बता नहीं सकते। तो ऐसा उदाहरण है कि मंद बुद्धि का बालक भी यदि उसका मोटिवेशन सही से हो जाए, उसका दिशा निर्देश सही से हो जाए, तो वो महान वैज्ञानिक बन सकता है, महान व्यक्तित्व बन सकता है। उसके अंदर ऐसी प्रतिभा आ सकती है जो किसी अच्छे बच्चों में नहीं आ सकती। धन्यवाद।